हर हर महादेव। दोस्तों, साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। कुछ भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर अस्तित्व का स्वभाव ही घूमना है। चारों ओर घूम रहा है दोस्तों, यह अस्तित्व का स्वभाव है। लेकिन जब आप मंदिर के पत्थर के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं तो क्या वह सिर्फ एक रस्म है या कोई परंपरा, या आप अनजाने में ही ब्रह्मांड की उस महान कॉस्मिक रॉक एंड रोल का हिस्सा बन रहे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पत्थर की इमारतों की दीवारों को तोड़कर उसके पीछे छिपी उस इंजीनियरिंग को समझेंगे जिसे हमारे पूर्वज ने प्रदक्षिणा कहा था। यह चलना नहीं है, यह सिंक होना है। सबसे पहले एक भ्रम मिटा लीजिए। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, प्राचीन भारत में मंदिर प्रार्थना घर, प्रेयर हॉल नहीं थे, प्रार्थना घर नहीं थे। वे ऊर्जा के केंद्र थे और गर्भगृह जहाँ मुख्य विग्रह स्थापित होता है, वहां एक भरपूर एनर्जी रहती है। मंदिर की बनावट, उसकी ज्यामिति और उसके पत्थरों का चयन, यह सब एक खास मकसद से था। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वह स्थान एक पॉइंट ऑफ हाई कनेक्शन में बन जाता है। हाई पॉइंट का कनेक्शन बनता है, जैसे एक बिजली का सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन, आप वहां जाकर केवल हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो सकते। आपको उस ऊर्जा को अपने भीतर सोखने के लिए एक खास गति मोशन की आवश्यकता होती है, और वही गति है प्रदक्षिणा। अब यहाँ सवाल उठता है दोस्तों कि हमेशा दाईं ओर से ही क्यों? घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में ही क्यों? इसका जवाब हमारे शरीर की जैविक बनावट में जब आप उत्तर गोलार्ध में होते हैं तो ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव एक खास दिशा में होता है। उत्तर गोलार्ध में हमारे भीतर का हृदय थोड़ा बाईं ओर है। जब आप दाईं ओर झुककर केंद्र मूर्ति के, जो मंदिर के अंदर मूर्ति है, उसके चारों ओर घूमते हैं तो आप अपने फोर्स का उपयोग करके अपनी ग्रंथियों पर एक हल्का सा दबाव बनाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक दौड़ने वाला धावक ट्रैक पर दौड़ते समय झुकता है। यह झुकाव आपके अनाहत चक्र को केंद्र की ओर खोल देता है। अगर आप उल्टा घूमेंगे तो आप ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। दक्षिणावर्त चलना प्रकृति के साथ इनफेस होना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके मस्तिष्क की। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके दिमाग में हजारों विचार से भरा होता है। ऑफिस, घर, चिंताएं, यानी आपका ब्रेन बीटा वेव्स पर काम कर रहा होता है। जैसे आप धीमी गति से नंगे पैर फर्श के स्पर्श को महसूस करते हुए धीरे धीरे परिक्रमा शुरू करते हैं, आपका पेरिपोरल नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। परिक्रमा एक इंटरेटिव प्रोसेस है। एक ही पथ पर बार बार घूमना मन को एक लूप में डाल देता है। यह लूप हमारे दिमाग को एनालिटिकल मोड से हटाकर रिसेप्टिव मोड, अल्फा स्टेट में ले आता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो आप अपनी इंटरनल क्लॉक को मंदिर के इंटरनल क्लॉक के साथ जोड़ रहे होते हैं। और परिक्रमा का सबसे गहरा मनोविज्ञान क्या है? केंद्र दोस्तों, जब आप घूम रहे होते तो केंद्र स्थिर होता है और केंद्र में वह परम तत्व। यह एक अभ्यास है यह समझने का कि मेरे जीवन की भाग दौड़, मेरी समस्याएं, मेरी सफलताएं, ये सब परिधि पर, लेकिन मेरा असली अस्तित्व उस स्थिर केंद्र से जुड़ा है। परिक्रमा करते समय हम बार बार केंद्र की ओर देखते हैं। यह हमारे अहंकार को याद दिलाता है कि मैं ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हूं, वह परमात्मा, वह ईश्वर केंद्र है।
जिस क्षण आपको यह समझ आ गया, आपका तनाव, स्ट्रेस गायब हो जाता है, क्योंकि तनाव तभी होता है जब आप खुद को केंद्र मान लेते हैं। और परिक्रमा के अंत में दोस्तों, जब आप गर्भगृह के सामने झुकते हैं, पूरी परिक्रमा करने के बाद जब प्रणाम करते हैं, तो वह केवल एक नमस्कार नहीं होता, वह उस सारी ऊर्जा का शॉर्ट सर्कुलेट है जो आपके परिक्रमा के दौरान इकट्ठा की जाती है। इकट्ठा की गई परिक्रमा के दौरान ऊर्जा, इसलिए कहा जाता है कि परिक्रमा के बाद कुछ देर बैठना चाहिए। क्यों? ताकि जो ऊर्जा आपने पैदा किया वह आपके सिस्टम में सेटल हो सके। अगर आप परिक्रमा के तुरंत बाद बाहर भाग गए तो उसी तरह जैसे कि आपने फोन चार्ज तो किया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले ही अनप्लग कर दिया। तो दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाएं तो उसे केवल एक रस्म मत मानिए। याद रखिए, आप एक क्वांटम लूप में प्रवेश कर रहे हैं। क्वांटम लूप में हर कदम के साथ अपना बोझ छोड़ते जाइए, हर चक्कर के साथ अपने केंद्र के करीब पहुंचिए, क्योंकि अंत में यह मंदिर के चारों ओर की यात्रा नहीं, यह स्व के सर्वस्व तक की यात्रा है। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आप मंदिर के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मंदिर आपको अपने चारों ओर घुमा रहा है। यह पत्थर नहीं है, यह एक ऊर्जा का केंद्र है जहां हर कदम आपके कर्मों की दिशा बदल सकता है। देखिए, जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर, बटुक भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर या किसी भी प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो आप केवल एक भवन में नहीं जाते, आप प्रवेश करते हैं एक सटीक डिजाइन की गई ऊर्जा संरचना में। प्राचीन भारत में मंदिर बनाए नहीं जाते थे दोस्तों, उन्हें स्थापित किया जाता था। प्राण प्रतिष्ठित और गर्भगृह या कोई पूजा का कमरा नहीं है, यह है एनर्जी कोर, जहाँ ऊर्जा सबसे घनी होती है, सबसे घनी। यही कारण है कि आपको अंदर खड़े रहने के बजाय चारों ओर चलने को कहा जाता है। आपको लगता है कि आप चल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आप ऑर्बिट कर रहे हैं। ऑर्बिट, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही आप मंदिर के ऊर्जा सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सिर्फ प्रतीक नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को एक पैटर्न सिखाता है। जब दक्षिणावर्त चलते हैं तो आपका शरीर, आपका दिल और आपका दिमाग एक ही दिशा में सिंक होने लगता है। जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो अब थोड़ा विज्ञान जानते हैं कि जब आप धीमी गति से ध्यान में एक निश्चित दिशा में चलते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम कैलिब्रेट होता है, ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा स्टेटस में आ जाती है और एंग्जाइटी कम होती है। इसका मतलब क्या? आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट से निकल करके फ्लो स्टेट में चला जाता है, और यही वह स्थिति है यहाँ ध्यान करने में अपने आप गहरा हो जाता है। मंदिर में ध्यान करने से अपने आप ध्यान गहरा हो जाता है। अब तंत्र की बात, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, यह आपके शरीर का बैलेंस पॉइंट है। बैलेंस पॉइंट, जब आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो आपका शरीर एक वृत्त बनाता है, एक वृत्त, और वृत्त का केंद्र होता है गर्भगृह। धीरे धीरे आप आंतरिक केंद्र उस बाहरी केंद्र के साथ जुड़ने लगता है, और यही है बाहरी शिव आंतरिक शिव का मिलन। अब जब लोग कहते हैं कि मंदिर में मैग्नेटिक फील्ड है और पत्थर ऊर्जा छोड़ते हैं, इसमें थोड़ी सच्चाई है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। असल में पत्थर की संरचना, ध्वनि, मंत्र, जयमीति, ये सब मिलकर एक मानसिक ऊर्जा प्रभाव बनाते हैं, और असली परिवर्तन आपके भीतर होता है। अगर आप सिर्फ खड़े होकर दर्शन करके चले गए तो आपने क्या किया? आपने देखा, समझा, लेकिन आप जुड़े नहीं। प्रदक्षिणा जो है आपको जोड़ती है, यह भक्ति को एक्टिव अनुभव में बदल देती है, भक्ति को अनुभव देती है। और दोस्तों, आप मंदिर के चारों ओर नहीं घूम रहे, आप अपने ही केंद्र के चारों ओर घूम रहे हैं। हर कदम के साथ आपका अहंकार थोड़ा थोड़ा टूटता है, आपका मन थोड़ा थोड़ा शांत होता है और एक क्षण आता है जब आप रुकते हैं और महसूस करते हैं, मैं नहीं घूम रहा, सब कुछ मेरे चारों ओर घूम रहा है। प्रदक्षिणा एक चक्कर नहीं है, यह है आपके जीवन की दिशा बदलने वाला चक्र। अगली बार जब आप मंदिर जाएं दोस्तों, तो बस घूमना मत, समझना, देखना, उसे महसूस करना।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।